ओके, सो डू यू नो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड के 25% जो टीवी के पेशेंट हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। एंड टीवी एक क्योरेबल डिजीज़ है विद हाई डेथ रेट, लाइक 21% पर लाख डेथ रेट है अभी इंडिया में टीवी का। और अगर इसका इलाज हो जाए तो भाई ये सही हो जाती है बीमारी। बट मैं ये सब आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी लाइक कुछ घंटों पहले मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो यार कंसर्निंग है। हुआ क्या कि मैं गई थी हॉस्पिटल खुद को दिखाने के लिए। एंड जहाँ मैं खुद को दिखा रही थी वहाँ दो डॉक्टर बैठे हुए थे। एक साइड थी चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड दूसरी साइड था एक जनरल फिजिशियन बैठे हुए। एक तो वहाँ पे ना एक बच्चा आ रखा था, होगा कुछ वो 7-8 साल का, और उसके फादर भी आ रखे थे। एंड वो दोनों ही पेशेंट थे और दोनों ही लगे हुए थे अपनी रो पे, अपनी बारी का वेट कर रहे थे। मतलब पहले फादर ने अपने आप को दिखा दिया, वो अपने आप को दिखा के अपने बच्चे के साथ खड़े हो जाते हैं। तो जो बच्चे की बारी आती है उतने में दूसरी तरफ से जो है डॉक्टर बोलते हैं उन्हें, जनरल फिजिशियन थे जो, वो बोलते हैं मैम को कि मैम जो फादर है ना उसको टीवी है। और इनको मैंने बहुत बार बोल दिया लाइक आते हैं दिखाने के लिए, कि मैंने हमेशा बोलती हूँ कि आप एक्सरे करवा लीजिए, बट ये एक्सरे नहीं करवाते हैं और बोलते हैं कि बस आप दवाई लिख के दे दीजिए। तो फिर मैम उन्हें बोलती कि सर आपको करवा लेना चाहिए, लाइक हमको कैसे पता चलेगा कि लाइक आपके उसमें कोई इंप्रूवमेंट है या कुछ और हमें करने की जरूरत है। तो ही वॉज लाइक कि मेरे पास एक पुराना एक्सरे है, मैं वो आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा। तो उन्होंने बोला चलो कोई नहीं ठीक है। फिर आती है बच्चे की बात। तो बच्चे के जो सिम्टम्स थे वो सेम थे, लाइक उसको खांसी हो रही है काफ़ी टाइम से और उसको कुछ मंथ हो गए थे, और उस बच्चे के ना फेस में दिख रहा था लाइक वो वीकनेस और वो थकान उसको बच्चे में साफ दिख रही थी। तो फिर मैम ने बोला कि सर आपको खुद भी टीवी है एंड आपके बच्चे के सिम्टम्स भी सेम है और आप एक ही साथ रहते होंगे कि घर में, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि बच्चे को भी टीवी हो सकता है। तो आप ऐसा करिए ना, पहले इसका एक्सरे करवा लीजिए। एंड फादर वॉज लाइक अगेन कि नहीं हमको एक्सरे नहीं करवाना है। तो मैं उन्हें फिर समझाती है कि ऐसी ऐसी बात है, आप ऑलरेडी टीवी है, आप साथ रह रहे हो, तो आप एक बार करवा लीजिए, फिर उसके बाद देख लेंगे बच्चे को, दवाई वगैरह हम कर लेंगे, फिर लिख दूंगी मैं दवाई। बट फादर के एग्जैक्ट वर्ड थे कि हमको एक्सरे नहीं करवाना है, आप हमें दवाई लिख दीजिए। तो मैम ने फिर दूसरे वाले डॉक्टर से डिस्कस करा और उन्होंने वो जो बच्चे का पर्चा था उसमें लिख दिया लाइक फादर डिफॉल्टर है, वो बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करना चाहता, बच्चे का इलाज नहीं कराना चाहता, एंड दैट्स इट। और उसके बाद उन्होंने दवाई लिखी होगी और वो दोनों चले गए। तो भाई देखो, अब इस मामले में डॉक्टर ने अपना लाइक रोल बिल्कुल ठीक से निभाया। उन्होंने कोशिश करी कि वो उनको अंकल को कन्विंस कर पाए क्या। बट जो सबसे चीज़ बुरी लगी वो ये था कि वो बच्चा 7-8 साल का है और उसे पता भी नहीं होगा कि टीवी है क्या चीज़, है ना। और उसके फादर के ऊपर, मतलब उसके फादर के डिसीजन पे उसकी लाइफ अटकी हुई है, क्योंकि अगर कल के दिन उसको सही में टीवी होता है और अगर इतनी नेग्लिजेंस के साथ अगर उसका इलाज नहीं होगा तो यार उस बच्चे का तो लाइक है ही नहीं कुछ फ्यूचर।